सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी, कुछ अजीब कहानी। रचना राजपूत की आवाज़ में। जॉन और डेज़ी दोनों ही अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। दोनों ने गांव से दूर एक एकांत जगह में, शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपना एक सुंदर सा घर बना लिया था। जॉन और डेज़ी दोनों वहां अपनी 5 साल की बच्ची ऊनो के साथ रहते थे। दोनों की दुनिया में खुशियां ही खुशियां थीं। ऊनो एक दिन तेज बारिश में बाहर खेलती रही। ज़्यादा देर खेलने से बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गई। ज़्यादा देर भीगने से बच्ची को बुखार आ गया। रात तक बुखार बहुत तेज हो गया। जॉन डेज़ी से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं दवा लेकर आता हूँ। बोल के वो चला गया और फिर वापस कभी नहीं आया। कुछ ही दिनों में ऊनो अच्छी हो गई। डेज़ी ने कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर ली और वह जगह छोड़कर शहर चली गई। अब वो शहर में रहने लगी। समय बीतता गया। ऊनो अब बहुत खूबसूरत और बड़ी हो गई थी। डेज़ी ने उसकी शादी देव से कर दी। वो और देव दोनों बहुत खुश थे। ऊनो चाहती थी कि वो अपने पिता के ही घर में जाकर रहे, तो ऊनो और देव दोनों ही अपनी 5 साल की बेटी जेन के साथ अपने पिता के घर में रहने लगे। वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी। अक्सर वहाँ बारिश होती ही रहती थी। ठंड लग जाने की वजह से बच्ची को एक बार बुखार आ गया। रात को देव और ऊनो दोनों बहुत परेशान हुए। देव, जेन मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं शहर जाके दवा ले आता हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते इतनी जल्दी। मेरे पिता एक बार गए थे, वापस नहीं आए थे। तुम्हें मैं शहर जाने नहीं दूंगी, उन्होंने कहा। ऊनो को अपने पिता जॉन की याद थी कि जब वो बहुत छोटी थी तो उसके पिता दवाई लेने ही गए थे, लेकिन दवा लेकर कभी लौट कर नहीं आए। उन्होंने देव को जाने नहीं दिया, जाने से मना कर दिया। वो ज़िद करता रहा, लेकिन उसकी कोई ज़िद ऊनो के सामने नहीं चली। देव की कोई भी ज़िद ना चलने की वजह से देव बहुत दुखी था, बैठा रो रहा था। उन्होंने जाने नहीं दिया, पर जेन का बुखार बढ़ता जा रहा था। देव से देखा नहीं जा रहा था। तभी रात को करीब 2 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। देखा एक बूढ़ा आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, वो झुका हुआ है, उसके हाथ में लाठी है। वो अंदर आया। उसने जेन को दवाई दी। जेन बोली, ग्रैंडपा आप आ गए? इतने दिन कहाँ थे? बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ बेटा, पहले दवा पी लो, तुम तुरंत ही ठीक हो जाओगी। मैं तो पहले ही आ जाता, पर कोई आने के लिए टैक्सी ही नहीं मिली। नमस्कार।